लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने सर्किट का रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल बताया था। हाँ सर। और वो दोनों जंक्शन रूल, लूप रूल, ये सब बताया था। हाँ सर। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बताया है अभी। नहीं। चलो तो आज सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज। कैपेसिटर में तो व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था मैंने। यस सर। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जैसे कैपेसिटर में व्हीटस्टोन ब्रिज है, सिमिलर रिलेशन है, वैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज आपका इलेक्ट्रिक करंट में भी होगा। कैसा कहानी है एक बार देखो। ड्रॉ करने में टाइम जाएगा इसलिए मैं इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। अच्छा, तो देखोगे बी टू डी वाले ब्रांच में एक जी मतलब गैल्वेनोमीटर दिख रहा है ना? यस सर। अच्छा, तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें भी एक रेजिस्टेंस बना ही देता हूँ। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर P और R का रेशियो सेम होगा, दैट इज P मतलब रेजिस्टेंस ऑफ P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, देन potential at B is equal to potential at D. Hence, there will be zero deflection in galvanometer। यही मतलब हुआ। Whether K2, यहाँ से आवाज आ रही है? Whether K2 is open or closed। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब मान लो इसका मतलब है कि के आई जी करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो हो गया, मतलब पी और क्यू सीरीज में, आर और एस सीरीज में। यही मतलब हुआ ना? बोलो। यस सर। यस सर। इस सर्किट का 1/R इक्विवेलेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/P प्लस क्यू प्लस 1/R प्लस एस। एक बार देख लो मैं फिर से, P और Q सीरीज में, R और S सीरीज में। हाँ ठीक है, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P प्लस Q इंटू R प्लस S अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S। होगा ऐसा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो इसको पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। सर 2 मिनट। सर बोलो। सर कोई और कैसे ऐसा सर्किट दिया हो जिसमें ऐसा डायगोनल शेप में व्हीटस्टोन ब्रिज ना हो, मतलब ये डायमंड शेप में, तो फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दिमाग लगा के सभी देखते हैं ना, एग्जाम्पल इसका करते हैं कुछ। लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ो। चलो, ये 3 क्वेश्चन में दिया, इसको फटाफट सॉल्व करो, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों एकदम इजी है, शायद आपको पूछने की जरूरत ना पड़े। और क्वेश्चन नंबर 3 अगर सॉल्व कर दोगे तो चॉकलेट दूंगा। ठीक है, ट्राई करोगे? यस। जल्दी।
फर्स्ट और सेकंड सबका हो गया या किसी को कुछ डाउट है? हो गया सर। फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट नहीं? अच्छा, मैं फटाफट फर्स्ट और सेकंड कर देता हूँ। रेशियो 2:2 तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना? यस सर। ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम है, तो इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। 10+6 16 और 8 पैरेलल में है ना? यस सर। सो 16 into 8 upon 16 plus 8, समझ रहे हो? यस सर। So 16 into 8 upon 24. So 16/3 ohm answer. ठीक है, कोई डाउट? नो सर। सेकेंड वाला बोलो। R/2। ए बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। देखो बेटा, थोड़ी देर पहले कोई पूछ रहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर नहीं दिखाई दे तो क्या करेंगे। हो सकता है नहीं हो, बट देखते हैं। ए से 2 रेजिस्टेंस निकला, एक डी तक पहुंचा और एक सी तक पहुंचा। है ऐसा? ए टू यस। डी, ए टू सी हो गया। सी और डी के बीच फिर एक रेजिस्टेंस, फिर बी से एक रेजिस्टेंस डी तक पहुंचा, एक सी तक पहुंचा। सबका वैल्यू आर 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 ही है। R/2 नहीं, आर आंसर होगा। अब ये दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, यस सर। तो इसका आंसर आर दिख रहा है। 2R और 2R पैरेलल में। समझ आया सबको या नहीं? समझा। आगे बढ़े। यस। फर्स्ट और सेकंड डन। थर्ड बताओ। थर्ड का हिंट यहीं पर है। तो देखो, यहां अगर देखोगे तो 10/5 2 का रेशियो दिख रहा है, लेकिन यहाँ 1/2 का दिख रहा है। तो गलती से भी व्हीटस्टोन ब्रिज मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग कि ये आइडेंटिफाई करना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है, यस। तो ये तो पहला हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इस फर्स्ट स्टेप में किसी को दिक्कत है? नो सर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, कोई भी, कोई सीरीज पैरेलल भी नहीं है, है ना? इसमें से कोई दो सीरीज, कोई दो पैरेलल, कुछ भी नहीं है। नो सर। तो सेकेंड पॉइंट, सीरीज पैरेलल भी नहीं एग्जिस्ट करता है। तो कुछ भी जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो मेरे पास दो ही टूल है। एक वो लूप रूल, और दूसरा वो सर्कल वाला रूल, आई मीन जंक्शन रूल, है ना? यस। तो देखो, जैसा इस डायग्राम में दिया है कि ये आई है, और ये आई अगर मुझे v के टर्म में मिल गया
तो V अपॉन I जो कुछ भी होगा यही हमारा R इक्विवेलेंट होगा, है ना। ये V दिया है और ये I, तो V अपॉन I जो कुछ भी आएगा वही R इक्विवेलेंट होगा। यस सर। This I is equal to I1 plus I2, है ना, यस जंक्शन रूल से। उसी तरह इस जंक्शन रूल से I is I3 plus I4, होगा। उसी तरह इस जंक्शन रूल से I1 is I3 plus I5, समझ आ रहा है। हाँ सर। और इस जंक्शन रूल से I4 is 5 plus 2, इस चारों इक्वेशन में कोई दिक्कत नो सर। नहीं। अब अगर बहुत तरीका है सॉल्व करने का, या तो मैं लूप रूल लगा दूं या कुछ भी, जस्ट समझाने के लिए ऐसा किया, तो ये भी एक तरीका है। बट देख लो बहुत सारे इक्वेशन बन रहे हैं, है ना। तो 4 इक्वेशन मुझे दिख गए। अननोन कितने हैं? 6। तो 2 इक्वेशन फिर मुझे लूप का लगाना होगा, तो 6 इक्वेशन सॉल्व करना मेहनत का काम है ना। यस सर। तो पहला मेथड, मैं बहुत मेथड शॉर्टकट सब बताऊंगा, बट फर्स्ट मेथड जो बता रहा हूं जिसका कि हिंट यहाँ दिया हुआ है वो ट्राई करो। क्या करो, यहाँ का पोटेंशियल y ले लो, दिया हुआ है देखोगे तो, है ना। यहाँ का पोटेंशियल x दिया हुआ है, अपने मन से यहाँ का पोटेंशियल 0 ले लो, यहाँ का पोटेंशियल v ले लो। तो जो पॉइंट पोटेंशियल मेथड था, ध्यान से सुनो, उससे इस I1 को हम लिख सकते हैं v माइनस एक्स अपॉन 10। बोलो। यस सर। तो I1 को मैं लिख सकता हूं v माइनस एक्स अपॉन 10। I2 को लिख सकता हूं v माइनस वाई अपॉन 10। बोलिए। I3 को लिख सकता हूं x अपॉन 5। सर y/5 आएगा ना? किसमें बेटा? I2 में। I2 v माइनस वाई अपॉन 5, हाँ v माइनस वाई अपॉन 5। I3 को x माइनस 0 अपॉन 5, दैट इज x अपॉन 5। I4 को इसी तरह y अपॉन 10। समझ आ रहा है? I5 को x माइनस वाई अपॉन 2। ये जो मैं लिखा समझ आया? यस। इसके बाद जैसे I1 इज I5 प्लस I3, I4 इज I2 प्लस I5, ये सब यूज करके x और y निकाल सकते हो v के टर्म में। तो v के टर्म में x और y मिल गया, उसको पुट कर दोगे तो I1 I2 मिल जाएगा, दोनों को सम कर दोगे तो I मिल जाएगा v के टर्म में, और v अपॉन I मेरा आंसर होगा। ट्राई करोगे या मैं करूं? सर करेंगे। ट्राई करो।
फिर एक दूसरा शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, बट पहले ट्राई करके फंडामेंटल तो सीखो।
हो गया? आया कुछ? आया कुछ? चलो मैं ही बताता हूँ। ये जो पहला जंक्शन है वहां पर 3 + 5 1 होगा। आया ना? यस सर। यस। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, I1 = I3 + I5, ऐसा होगा। तो V - X/10, I3 कहाँ है? X/5 + I5 X - Y/2 होगा ऐसा। तो यहां से एलसीएम ले लोगे तो 5 2 जा 10, 2x + 5x - 5y/10, ऐसा कुछ होगा। होगा। यस सर। तो 5 2 7 8, v हो गया 8x - 5y। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। अच्छा, ऐसे ही I2, I2 क्या दिख रहा है? I2 is 2 + 5 is 4, है ना? 2 + 5 is 4 दिख रहा है सबको? यस सर। तो मैं ऐसे लिख दूं, I4 is I2 + I5। तो 4 को y/10, 2 है v - y/5, और 5 है x - y/2, ऐसा। कहीं सेम इक्वेशन ना आ जाए। तो 10 LCM, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, ऐसा होगा। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। तो ये 10 गया, 5x 5 2 7 इधर आ गया तो 8y। सो 8y - 5x is 2v। देख तो कहीं गलती नहीं हुई ना? बोलो। नो सर। यहां तक ठीक है? तो इन दोनों को सॉल्व करके x बता दोगे, इन दोनों को सॉल्व करके y बता दोगे v के टर्म में, और x और y मिल गया तो I भी मिल जाएगा, I1 + I2। x और y पुट कर दोगे उसमें तो यस सर। तो ये तीनों जल्दी से बताओ मुझे वैल्यू पुट करके। होगा? यस। जल्दी तुम्हें ही करना है। ट्रिक मैं बताऊंगा कि इसको थोड़ा छोटा और किया जा सकता है, ज्यादा तो नहीं, बट कैसे देखते हैं।
मिला एक्स वाई, मिला एक्स और वाई, सॉल्व हुआ। 39/18 वी आ रहा है x। एक्स 39/18 v। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। कोई किसी और को कुछ आ रहा हो तो बताओ, मैं तो यूं ही लिख रहा हूँ। 39/18v ऐसा। यस। वाई क्या आ रहा है, पता चल जाएगा फाइनल आंसर से। वाई बोलो क्या आ रहा है। बोलो। सॉरी सर, x 18/39 है। अच्छा 18/39 है, तो 18/39 लिख दिया। और वाई सर x से 6v/13 और y 6। एक्स और वाई वी के टर्म में बताओ। सर x 6v/13 आ रहा है और y 7v/13 आ रहा है। अच्छा ऐसा। हाँ सर, वो रिड्यूस फॉर्म ही है उसका। एक्स क्या आ रहा है 7v/13, x 6v/13 और y 7v/13। एक्स 6v/13 और वाई 7v/13। 7v/13। पक्का दोनों मैच कर रहा है ना। हाँ सर, वो पहला वाला उसका रिड्यूस फॉर्म, मतलब ये उसका रिड्यूस तो फॉर्म। I1 और I2 में x की वैल्यू पुट कर दोगे, x और y की, तो I1 और I2 मिलेगा, है ना, यही टोटल करंट है। तो अब I1 और I2 पुट करो, v-x/10 v-y/5, v-x/10 प्लस v-y/5, ऐसा कुछ होगा। तो 13 में से 6 गया तो 7, 7v/130 प्लस 13 में से 7 गया तो 6, 6v/65, ऐसा होगा। तो 130 एलसीएम ले लोगे तो 7v प्लस 12v, दैट इज 19v। हाँ सही आंसर आया। अपॉन 130 इज I, होगा होगा। मतलब v अपॉन 130/19, यही मेरा टोटल करंट I हुआ, मतलब यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। यस। कोई डाउट किसी को। आंसर चेक कर लो जहां से दिया था। हाँ 130/19। कोई डाउट किसी को। नो। पक्का। 10/5/5/10। एक दूसरा मेथड देखो, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, इसका कोई नाम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम लोगों ने इसको, ऐसा कुछ
इनवर्स सिमेट्री नाम दे देते हैं क्या? चलो मेथड 2, इसका नाम दे देते हैं इनवर्स सिमेट्री। इनवर्स सिमेट्री का मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जस्ट उल्टा है। जैसे एक साइड रेशियो 2 आ रहा है तो दूसरी ओर 1/2 आ रहा है ना। यस सर। जस्ट एक मिनट, मैं फोटो कॉपी कर लेता हूँ इसको। इसमें तो XY लिखा हुआ है, ऐसा नहीं फोटो चाहिए मुझे। डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? चलो एक दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम कॉपी कर लेते हैं। चलो एक दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम कॉपी कर लेते हैं, उसी में चेंज कर देंगे। ऐसा करते हैं, ये वाला 10 था शायद, ये 10 ओम है ना। यस सर। ये हो गया 10 ओम, ये है 5 ओम, फिर ये है 5 ओम, फिर ये है 10 ओम, और ये है 2 ओम। 2.0 कर देते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन में ये 2 है शायद। यस सर। यार 20 का 0 हटा देते हैं इनको व्हाइटनर लगा के। नहीं लग रहा है व्हाइटनर, क्यों? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यस। यस सर। और यहाँ पर एक बैटरी है V। बैटरी रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन में ये जस्ट ट्रिक है, कोई थ्योरी नहीं है बेटा। इसको ये मत समझो कि तुम थ्योरी के जैसा रट लोगे तो वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जस्ट एक ट्रिक है, मैं इसको ट्रिक बोल देता हूँ। ट्रिक ये है कि अगर देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाने का 2 रास्ता है, एक 10 और एक 5, है ना। और बैटरी में वापस लौटने का भी जो 2 रास्ता है वो आइडेंटिकल है, 10 और 5। तो इस 5 से जितना करंट जा रहा है इधर से उतना ही इस 5 से आएगा, दैट इज ये वैल्यू I2 के बराबर होगी। और इस 10 से जितना बैटरी से ड्रॉ कर रहा है 10 बैटरी को उतना ही वापस करेगा, ये I1 होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि जो इसमें करंट जाएगा ये I1 है, ये I2 है, तो ये डेफिनेटली I2 माइनस I1 होगा। सॉरी I1, हाँ I1 माइनस I2 हो जाएगा। ये देखो मैच कर गया, ये जंक्शन सब कुछ। यस सर। ये वाला जंक्शन भी मैच कर गया, ये I1 माइनस I2, इधर से I2 दोनों मिला के I1 इधर। तो पिछले वाले मेथड में जिसमें 5 वेरिएबल थे 1 2 3 4 ऐसा वैसा, 2 ही वेरिएबल में मेरा काम चल गया। लेकिन वो तभी होगा जब आपको ये ट्रिक याद है, और वो ट्रिक तभी काम करेगा जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और नेगेटिव से जो जुड़ा हुआ है ये दोनों साइड आइडेंटिकल है। मतलब बैटरी के पॉजिटिव से भी 10 और 5 है, नेगेटिव से भी 10 और 5 है। तो ये 10 में जितना होगा उतना ही इस 10 में भी होगा।
ठीक है। अब एक लूप रूल इसमें लगा लो, तो v इज -5i2 -10i1 is 0. So v is 5i2 plus 10i1. हाँ या ना? बोलो, ये लूप समझ आया? यस। ऐसे ही एक लूप इसमें लगा लो, एक लूप ऐसे ही इसमें लगा लोगे तो देखोगे -10i1 -2i1 -i2 plus 5i2, this is equal to 0. बोलो। यस। तो ये हो गया 7i2 -12i1 is 0, मतलब 7i2 is 12i1। ये मिल गया दूसरा इक्वेशन, मिल गया। सर इसमें 5 साइन क्यों है? बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? 5i2 के साथ पॉजिटिव साइन क्यों है? हाँ, क्योंकि इसमें देखो लूप ऐसा है ना, तो इधर जा रहे हैं, हायर से लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल, इधर से इधर, तो लोअर से हायर पोटेंशियल गया ना, करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो यस। इस लूप में ये दोनों में हम लोग मूव कर रहे हैं करंट के अलोंग, और इसमें मूव कर रहे हैं करंट के अपोजिट। यस सर, यस सर। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके i1 i2 मिल जाएगा। बोल बेटा। हाँ। तो i1 i2 मिल गया, i1 प्लस i2 मिल जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या करना है, आपको v के टर्म में i1 ढूंढना है, v के टर्म में i2 ढूंढना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, फिर टोटल करंट बताना है, फिर टोटल करंट v अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिख देना है। ये जो समथिंग होगा यही R इक्विवेलेंट होगा। यही प्रोटोकॉल है ना? यस। देखो सॉल्व करके सेम आंसर आता है या नहीं। यस सर, i1 और i2 की वैल्यू सेम आ जैसा पिछले मेथड में आया था वही आ रहा है। रही है। यस सर। हो जाएगा, आगे बढ़े। यस सर। तो ये ट्रिक से थोड़ी लाइफ आसान हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर में वो लैडर टाइप सिमेट्री बताया था, यस सर। याद है आप लोगों को? यस सर। तो ठीक वैसे ही लैडर सिमेट्री में क्या है कि कोई थ्योरी तो है नहीं, पैटर्न देख के आपको पहचानना होता है कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है ना? यस सर। तो जैसा लैडर सिमेट्री आपका कैपेसिटर में था, वैसा ही लैडर सिमेट्री आपका इसमें भी होगा।
क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस में भी। तो फटाफट एक आध प्रॉब्लम कीजिए, जैसे सबसे सिंपलेस्ट ये वाला। सिंपलेस्ट बोल रहा हूं बट हल्के में मत लेना, गलत होने के चांसेस हैं। देखने में आसान लगता है, कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वैसे होगी नहीं, सिंपल है। दिख रहा है सबको? यस सर। चलो ये लैडर सिमेट्री सॉल्व करके दिखाओ मुझे।
बोलो, आया कुछ? नहीं आया सर। तो नहीं तो बोलोगे, रुके हो, मैं पूछता हूँ तभी बोलते हो। मैं तो अंदाजा से देखता हूँ कि अच्छा टाइम हो गया, पूछना चाहिए। अच्छा देखो, ये समझ आ रहा है कि इस रेड वाले लाइन के राइट हैंड साइड में सेम कहानी है। ये समझ आ रहा है? यस सर। नहीं, गलत समझ आ रहा है। ऐसा है ही नहीं। वो नहीं है। उसके बाद सेम है, इसके बाद सेम है, ऐसे। इसके बाद सेम कहानी है, ऐसे। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट ए और बी है ना? ऐसा ए यहां से स्टार्ट हुआ है ना, मतलब ये ए डैश बी डैश अगर मैं लिख दूं, तो ए डैश बी डैश जहां लिखा है उसके लेफ्ट साइड का कट करके हटा दूं तो सेम ए और बी बचेगा। यस। उसमें भी इतना दूर क्यों जाए? तो दूसरा सिमेट्री मुझे ये दिख रहा है, ऐसा समझो और अच्छे से। यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे कट कर दूं तो जो ए बी है वही मेरा ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो ऐसा कर लिख सकते हैं, लेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, इसका कुछ नाम दे दो। आर, आर तो एक ही जैसा है, स्मॉल आर लिख देता हूं, स्मॉल आर। देन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डैश बी डैश, ये भी स्मॉल आर होगा, आया ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आर और ये स्मॉल आर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, आर ए बी स्मॉल आर होगा, वही हो गया इसका मतलब। यस। अच्छा, अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में होके क्या हो जाएगा, आर इंटू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा हो जाएगा। बोलो। यस सर। और फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों, ये और ये सीरीज में हो जाएगा, यस सर। और ये सीरीज में मिलके स्मॉल आर देना चाहिए, हाँ या ना? बोलो। यस। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या है, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, हाँ या ना? यस सर। ऐसा होगा, यही स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए मुझे। हो गया ऐसा। सो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस, प्लस नहीं फिर माइनस, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना। यस सर।
ये स्मॉल आर में क्वाड्रेटिक है, सो क्वाड्रेटिक में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, that is 2. So r into 1 plus minus root 5 अपॉन 2. रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता है ना? सो r बाई रूट 5 r बाई 2 इंटू 1 प्लस रूट 5, ये मेरा आंसर होगा। समझे कुछ? यस। कॉपी कर लीजिए इसको। एक इजी क्वेश्चन देता हूं इसी तरह का। इसमें ये भी इजी था, फर्क इतना था कि इसमें थोड़ा लास्ट में क्वाड्रेटिक आ गया, तो आप लोगों को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगता होगा कि कुछ और है। हो गया, लिख लिए? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। एक और लेटर सिमेट्री का क्वेश्चन कर लो। एकदम पिछली बार जैसा है, थोड़ा सा एक स्टेप उसमें आगे है। देखता हूँ कौन करता है। आप लोग वैसे तो क्वेश्चन बहुत मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, बट यस, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक गुड क्वेश्चन में आएगा।
सर बोलो बेटा। आ रहा है। के से इंडिपेंडेंट आंसर कैसे आएगा? आ रहा है क्या? चलिए फिर देखते हैं। आई डाउट कि के से इंडिपेंडेंट आंसर आए। अच्छा एक बात बताओ, किसी सिस्टम के सारे रेजिस्टेंस को के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर। है ना? पक्का? एक बार रिपीट कर। मैंने कहा एक नेटवर्क है जिस नेटवर्क में खूब सारे रेजिस्टेंस हैं, तो अगर मैं सबको उस रेजिस्टेंस के सारे वैल्यू को के से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओवरऑल इक्विवेलेंट भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस। अच्छा, अब जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हूबहू वही क्वेश्चन है। ये ए और बी, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस पॉइंट को ए डैश कहते हैं और इस पॉइंट को बी डैश कहते हैं। पहले भी ऐसा था। फर्क सिर्फ इतना है इसमें कि इफ रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी ये अगर स्मॉल आर है तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? के टाइम्स स्मॉल आर हो जाएगा। देखो तो, यस। ये सोच के बताओ, ये हो गया तो फिर हमारा काम चलेगा। होगा ऐसा? बोलिए। यस सर। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। नहीं ना? आगे बढ़ो। हाँ सो फाइनली ये सिस्टम मेरा ऐसा हो गया कुछ, जिसमें ये इसको मैं के टाइम्स स्मॉल आर लिख दूं और टोटल आर हो स्मॉल आर होगा, है ना? जैसा अभी किया था पहले। यस सर। अब ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा के इंटू कैपिटल के इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस के इंटू स्मॉल आर, ऐसा होगा। यस। और ये इस आर के साथ सीरीज में आएगा। ये आइटम इस आर के साथ सीरीज में आएगा यस सर। और वैल्यू स्मॉल आर रहेगी। तो ये इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा हो गया। देखो फाइनली उसके आगे तो मैथ है सॉल्व करने वाला। वैसा कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस के टाइम्स कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस के टाइम्स स्मॉल आर, ऐसा कुछ। सो कैपिटल आर कॉमन ले लो तो ये हो गया 1 प्लस के टाइम्स स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस के टाइम्स स्मॉल आर, यही मतलब हुआ। यस। इसको ठीक कर दो। मैंने ये सिंबल में दिया है, वैल्यूज में रहेगा तो ये सब छोटा छोटा एक्सप्रेशन आएगा, नहीं तो अभी देखने में लग रहा होगा बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं। तो कुछ ऐसा हो गया।
तो ये हो गया स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस के टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के स्मॉल आर कैपिटल आर। तो ठीक वैसे ही स्मॉल आर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सो के टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर, ये टर्म हो गया। यहाँ हो गया प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर 1 माइनस 2 के माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यही हुआ। यस सर। ये भी आर में क्वाड्रेटिक है, तो आर इज माइनस बी। माइनस बी का मतलब हो गया कैपिटल आर इंटू 2 के माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4k आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज 2k। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव नहीं होगा तो माइनस साइन वाला हटा दोगे, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया? यस। तो प्लस इसमें से तो आर भी बाहर आ जाएगा, तो आर बाहर अंडर रूट 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4k डिवाइडेड बाय 2k, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में कुछ? आया समझ में? यस। ये आगे के सर्किट में भी के मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कुछ होगा नहीं क्या? हाँ, तो इसीलिए तो के आर से मल्टीप्लाई हो गया। इसके डॉट डॉट वाले में के हटा दो तो ये पहले वाला ए बी हो गया ना बेटा। यस सर। नहीं समझा? सर उसके आगे वाले में से के अरे हटाएंगे तो हाँ भी के भाई, आर बाकी। बैठ बेवकूफ। सुन सुनो, मैं एक काम करता हूँ, तुमने नहीं सुना, इसके लिए एक काम करता हूँ। काम ये करता हूँ कि पहले जो ये ओरिजिनल सर्किट है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। यस। अच्छा, इसी में क्या करता हूं मैं, अब यहां से कट कर देता हूं। अब इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे मैं ये वाला डायग्राम बना देता हूं। बना दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाले डायग्राम में क्या फर्क है। बताओ क्या फर्क है इन दोनों में। ऊपर वाले में हर टर्म को k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला मिल रहा है। यस सर। पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो ये पॉइंट को C और ये पॉइंट को D कह दो, तो नीचे वाला CD है। यस सर। है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो इसका k टाइम्स स्मॉल r होगा। यस। अब समझ आया? यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अब हम लोगों को बचा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर और मीटर ब्रिज, और एक और पोटेंशियोमीटर।
तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हम लोगों को पढ़ना बाकी है, अदरवाइज ये चैप्टर ओवर है। ठीक है, तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट हम लोग अगली क्लास में करेंगे। गैल्वेनोमीटर सबसे पहले, फिर एमीटर, फिर वोल्टमीटर, फिर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। नहीं, कैपेसिटर हो गया है ना? हाँ सर। हाँ, तो उसके बाद एक और लेक्चर आरसी सर्किट होगा, याद भूल जाऊं तो बताना, आरसी सर्किट। क्योंकि कभी कैपेसिटर में पढ़ा देते हैं, कभी करंट में पढ़ाते हैं, तो एक ही बात है। तो 2 लेक्चर और होंगे आपके इस चैप्टर में। ठीक है, हाँ सर। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू। कॉपी करना बचा हुआ है वो कर लीजिए। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, स्क्रीन ऐसे ही रहेगा।